The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हजरत यसा अलैहिस्सलाम या जिन्हें अंग्रेजी में अलैशा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, जब वो बूढ़े हुए तो अल्लाह ने जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल की रहनुमाई के लिए चुना। कुछ उलमा का मानना है कि वो नबी नहीं थे, बल्कि बनी इस्राइल के एक बहुत नेक या अच्छे शख्स थे। लेकिन बहुत से उलमा जैसे कि इब्ने कसीर का ये मानना है कि वो बनी इस्राइल के पैगंबर थे। कुछ उलमा यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि ये उनका असल नाम नहीं था, ये उनका उर्फी नाम या उन्हें दिया गया कोई लक़ब था। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। उनका नाम जुल्किफ्ल कुरान में 2 जगह आया है, एक सूरह अंबिया में और एक सूरह स्वाद में। जुल्किफ्ल का मतलब है खुशकिस्मत शख्स। वो बहुत साबिर इंसान और बहुत अच्छे जज थे। वो हमेशा अपने वादों को पूरा करते थे। दिन के वक्त वो रोजा रखते और पूरी रात वो अल्लाह की इबादत करते थे। वो ना ही दिन में सोते ना ही रात में, बल्कि सिर्फ दोपहर में कुछ देर आराम फरमाते और कभी किसी चीज पर गुस्सा नहीं होते थे। एक दिन इब्लीस ने फैसला किया कि वो उन्हें गुस्सा दिलाएगा। सो इब्लीस एक बूढ़े आदमी की शक्ल में आया और हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के पास दोपहर के वक्त आया और एक कहानी सुनाने लग पड़ा। इब्लीस ने शिकायत की कि कोई शख्स उसे बहुत तकलीफ दे रहा है और उसे जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की मदद की जरूरत है। उसने कहानी सुनाते इतनी देर लगा दी कि हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के आराम का वक्त निकल गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि उस शख्स को अपने साथ लेकर आओ। इब्लीस ने कहा, वो मेरे कहने पर नहीं आएगा। पैगंबर ने उसे अपनी एक अंगूठी थी कि वो उस शख्स को दिखा दे ताकि वो शख्स उसके साथ आ जाए। इब्लीस ने वो अंगूठी ली और चला गया। इब्लीस की वजह से जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम आराम न फरमा सके। अगले दिन आप अलैहिस्सलाम काम से फारिग हुए, लेकिन जब आराम के लिए तैयार हुए तो इब्लीस दोबारा उनके पास आ गया और कहा, उस शख्स ने आने से इनकार कर दिया है। उसने कहानी को इतने लंबे तरीके से बताया कि जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का आराम का वक्त दूसरे दिन भी निकल गया। लिहाजा हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के नाम खत लिखा और इब्लीस को दे दिया। उसने वो खत लिया और चला गया। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि वो 2 दिन से आराम नहीं कर सके थे। उन्होंने इतना सब्र कैसे किया? मैं तो नहीं कर सकता। यही वजह है कि अल्लाह ने उनका कुरान में जिक्र किया है। हमें सब्र का सबक उनसे लेना चाहिए। यहाँ तक कि एक बुरे शख्स के साथ भी हमें सब्र करना चाहिए। तीसरे दिन अपने काम से फारिग होकर जब आप अलैहिस्सलाम आराम के लिए तैयार हुए तो इब्लीस दोबारा उनके पास आ गया। उनके गुलाम ने इब्लीस को रोक दिया कि अब की बार उन्हें तंग नहीं किया जाएगा और ये कि वो जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के नींद से जागने का इंतजार करे। लेकिन इब्लीस इतना शोर मचा रहा था कि आप अलैहिस्सलाम आराम तक न कर सके। फिर आप अलैहिस्सलाम बाहर आए और उस बूढ़े आदमी को देखा। इब्लीस ने कहा, उस शख्स ने आने से इनकार कर दिया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इब्लीस का हाथ पकड़ा और उनका मसला हल करने के लिए उस शख्स के पास जाने के लिए तैयार हो गए।
وہ بہت سخت گرم دن تھا، لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام بالکل تحمل سے چل رہے تھے۔ ابلیس کو احساس ہوا کہ پیغمبر کا صبر توڑنا تو ناممکن ہے۔ راستے میں اچانک وہ غائب ہو گیا، اور پھر پیغمبر کو احساس ہوا کہ وہ بوڑھا آدمی تو ابلیس تھا۔ اگر ذوالکفل ان کا اصل نام نہیں تھا تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ وہ شخص حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، یا جنہیں انگریزی میں حزقیل بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کی ایک اور الگ سے کہانی سنیں گے۔ یہاں ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ یا تو آپ ہمیں ایک ہی بار مدد کرنے کے لیے ڈونیشن دے سکتے ہیں، یا ہر مہینے ڈونیشن دے کر ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی ایک اور خوبصورت کہانی سے لطف اندوز ہوں گے۔